राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया। इसकी खुशी देश के साथ साथ विदेशों में भी देखी गई। खुशी के इस क्षण में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस कार्यालयों में दीप जलाया गया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट। राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी मंदिर के भूमि पूजन से कम खुश नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन के मौके पर पार्टी कार्यालयों में दीप जलाए और खुशियां मनाई। इस पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सादेव ने कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, उन्हें सद्बुद्धि आ गई है। देखिए, हम तो यही मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो हैं, उनकी लीला अपरंपार है। हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दिया जो उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाया करते थे। हम 1949 से शुरू करते हैं बात को, जिस समय तत्कालीन फैज़ाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे के नायर साहब, उन्होंने कहा कि अब मूर्तियों को वापस रखना चाहिए उस मंदिर के भीतर। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मना कर दिया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सस्पेंशन तक का सामना करना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कांग्रेस की क्या नियति थी, क्या उसकी सोच थी मंदिर के बारे में। तो आज जितने लोग प्रभु श्री राम की नैया पे सवार होना चाहते हैं, एक दिन इन्होंने ही रामलला के अस्तित्व को नकारा था। लेकिन बहरहाल हम मानते हैं कि भगवान श्री राम जो हैं वो पूरे देश के आस्था के विषय है और राम पूरे देश के प्रतीक है। जहाँ कोई जाति पाति, जहाँ कोई धर्म संप्रदाय, जहाँ कोई मजहब, जहाँ ऊंच नीच वाली बात नहीं होती, जहाँ एक और भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ उनके श्रद्धेय थे, तो दूसरी ओर निषाद राज भी उनके मित्र थे। तो प्रभु श्री राम का जो जीवन है वो आदर्शों का जीवन है और कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया था। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के आदर्शों पर चलेगी, जबकि बीजेपी की मंशा राजनीतिक लाभ की है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पहले राम थे, फिर पुरुषोत्तम और मर्यादा, तो उनकी गाथा भारत के कण कण में बसती है, जन जन में बसती है। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपना पेटेंट बनाना चाहते हैं भगवान राम को, इसको देश की जनता नहीं मानती। मैं तो बोलूँ कि भगवान राम लोगों के कण कण में हैं, जन जन में है। भगवान एक भाव है, हमारे एक आदर्श है, एक मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं उनके पदचिन्हों पर चलूँगा। कांग्रेस पार्टी उनकी पदचिन्हों पर चलती है और कांग्रेस पार्टी ने ही 89 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था और भूमि पूजन कराया था। ये भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए। आपने भगवान की राजनीति की है। श्री राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की बयानबाजी तेज है। भगवा पार्टी खुद मंदिर निर्माण का श्रेय लेना चाहती है, वहीं कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती। इसलिए रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला कर रही है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।